Assalamualaikum my dear student, this is Shah Hussain and today I am going to discuss with you the summary of ellipse। हमें आज के लेक्चर में एलिप्स की समरी डिस्कस करनी है। उसके लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पर मैंने राइट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए क्या है, ए ग्रेटर देन बी है और इसके साथ हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर ए किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। इस इक्वेशन पर, स्टैंडर्ड इक्वेशन पर हमें डिस्कस करने हैं एलिमेंट। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा हमारे पास ओरिजिन पे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। नेक्स्ट है हमारे पास इसेंट्रिसिटी। कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड एलिप्स इफ इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। तो हम कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C ओवर A इज लेस देन 1। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी इसकी क्या होगी, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। तो डियर स्टूडेंट, एलिप्स के वर्टिसेस क्या होंगे, प्लस माइनस a,0। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। नेक्स्ट है को वर्टिसेस। हमारे पास को वर्टिसेस क्या होंगे, b के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस b। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में को वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स हैं। नेक्स्ट है फोकाई ऑफ एन एलिप्स। फोकाई f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस c, 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होंगे फोकाई के। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर एक्सिस। अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो मेजर एक्सिस कौन सा होगा, मेजर एक्सिस होगा हमारे पास एक्स एक्सिस। और डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस यहाँ पर होगा हमारे पास y एक्सिस। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, यानी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स, या कह लें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स। तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस है तो x इज इक्वल टू c अपॉन ई स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास क्या होगी, हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2a। इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास होगी 2b। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स क्या होगी, इसे हमने प्रूफ भी किया हुआ है ऑलरेडी, आपको इसका प्रूफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2b स्क्वायर अपॉन a। ये हमारे पास है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। अब अलोंग x एक्सिस है, या कह लें इस, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। हमारे पास ग्राफ जो है इस शेप में ड्रा होगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इसका ग्राफ होगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसी को जब मैं अलोंग y एक्सिस डिस्कस करूँगा तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन कैसे चेंज होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ही रहेगा। यानी आप कह लें इनको जो कांस्टेंट हैं हमारे पास ये इंटरचेंज हो जाएंगे और ये इक्वेशन सेम यही रहेगी। इसका मतलब है हमारे पास ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर इक्वल आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी था, सेम यहाँ पर भी ए क्या है, ग्रेटर देन बी। सेंटर के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल यही रहेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0। अब यहाँ पर इसेंट्रिसिटी स्टैंडर्ड है, डेफिनेटली ये भी चेंज नहीं होगी। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C ओवर A, ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अलोंग x एक्सिस है या अलोंग y एक्सिस है, इस पे इसेंट्रिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
वर्टिसेस हमारे पास क्योंकि अब चेंज हो जाएंगे, तो कैसे चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा 0, प्लस माइनस ए, और सेम को वर्टिसेस इसको इंटरचेंज करूँगा, फ्लिप करूँगा, तो ये बनेगा प्लस माइनस b, 0। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको फ्लिप करूंगा तो 0 प्लस माइनस c बन जाएंगे। नेक्स्ट मेजर एक्सिस, अब डेफिनेटली मेजर एक्सिस बन जाएगा y एक्सिस, ठीक है, यानी ये सारे चेंज होते जाएंगे। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कौन सा बन जाएगा, माइनर एक्सिस बनेगा x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू समथिंग है, यही यहाँ किसके इक्वल बन जाएगा, y इज इक्वल टू c अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो सेम डियर स्टूडेंट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये हमारे पास रहेगा 2a, क्योंकि हमारे पास मेजर एक्सिस इस वक्त y एक्सिस है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या रहेगी, ये भी सेम रहेगी 2b। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी, सेम, ये बनेगा 2b स्क्वायर अपॉन a, और ग्राफ की शेप चेंज हो जाएगी, ये फ्लिप होगा, तो ग्राफ हमारा इस शेप में अब ड्रा होगा, यहाँ पर इस तरह लाइक दिस, इस तरह हमारा ये ग्राफ अब ड्रा होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा ई सेंट्रिसिटी क्या है, बेसिकली ई सेंट्रिसिटी ई होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर मैंने क्या राइट किया, फोकी मैंने राइट किया प्लस माइनस सी, 0, तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू ये भी यूज़ कर सकते हैं, ए ई इज इक्वल टू सी। तो अगर मैं सी की वैल्यू ये यूज़ करूँगा तो आपके पास फोकी, हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या बन जाएगी, सेकंड ऑप्शन हमारे पास फोकी की बनेंगी यहाँ पर प्लस माइनस ए ई, 0, ठीक है। और सेम जब इसको फ्लिप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फोकी के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, प्लस माइनस ए ई, यानी यहाँ पर दो ऑप्शन है, एमसीक्यूज में कोई एक यूज़ कर सकता है। इसके साथ यहाँ पर हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स को। अब आप नोटिस करें इसमें भी सी यूज़ है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ सी की, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर, तो अगर मैं सी की ये वैल्यू पुट कर दूँ ए ई अपॉन ए स्क्वायर, तो ए की कैंसिल होगा ए अपॉन ई। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स के लिए। ये फर्दर मैं इसी के आगे राइट कर देता हूँ, एक्स किसके इक्वल होगा, इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ ए अपॉन ई, और सेम ये इक्वल क्या बनेगा, ये बनेगा ए अपॉन ई। नेक्स्ट सेम रहेगा। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास एलिप्स है इसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो डियर स्टूडेंट देन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, अगर इसका सेंटर जो है एच कोमा के पे है तो इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट वाली, यानी आप सिंपल ये कह लें कि जब हमारे पास सेंटर जो है ओरिजिन पे नहीं होगा तो जहाँ x है x माइनस एच कर देंगे, जहाँ y है y माइनस के राइट कर देंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके साथ हम डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हमें पता होना चाहिए एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर लेट कर लिया कि अगर हमारे पास पॉइंट ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा लाइज ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, देन पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू
बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास देन पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी किसकी, एलिप्स की। इसके साथ यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 2b² अपॉन a होती है। फर्दर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, फर्दर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है 2a है, ये हमारे पास मेजर एक्सिस की है। तो जब अगर हमें कैलकुलेट करनी हो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो डियर स्टूडेंट इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और वो क्या बन जाएगी, a। सेम लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस क्या बनेगी, वो b बन जाएगी। समटाइम MCQs में वो यूज़ करता है। तो ये आज का लेक्चर था समरी ऑफ एलिप्स से रिलेटेड माय डियर स्टूडेंट। अब अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो या आपको कहीं इसमें एरर मिले तो आप रेक्टिफाई करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।